पता है तुम्हारा स्कूल में अगर कोई दोस्त ना हो ना तो तुम 24 घंटे दीवार से बात कर लेना, लेकिन कभी भी किसी पॉपुलर ग्रुप में घुसने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये लोग तुम्हें ऐसा कुत्ता रखेंगे, लिटरली तुम्हें इतनी बेइज्जती से रखेंगे ना कि तुम्हें खुद लगेगा कि भाई मैं ये कुत्ता कब बन गया इंसान से। तो हमारी क्लास में 2 ग्रुप्स थे, एक फ्रंट बेंचर्स का और एक बैक बेंचर्स का। तो फ्रंट बेंचर्स के ग्रुप में तो बस वही लोग जा सकते थे जो बहुत अच्छा पढ़ते हो। तो मैंने सोचा कि चलो भाई अच्छा तो नहीं पढ़ते तो बैक बेंचर्स के ग्रुप में घुस जाते, एक नाम हो जाएगा कि यार एक ग्रुप में हूँ मैं। और अभी मैं आपको बताऊंगी ना कि मेरी फर्स्ट मीटिंग कैसी थी उनके साथ, तो आप तभी समझ जाओ कि भाई ये दोस्ती तो पक्की टूटनी ही है बाद में। तो ऐसा हुआ था कि लंच टाइम था, वो लोग सर्कल बना के आसपास में और लंच कर रहे थे। तो मैं उनके पास जाके बोली कि आज मेरा कोई दोस्त नहीं आया है, क्या मैं आपके साथ लंच कर लूँ? उनमें से एक लड़की बोलती तेरा तो वैसे भी कोई दोस्त नहीं है ना। भाई क्या मुझे बेइज्जती फील हुई है इतने लोगों के सामने। तो मैंने बोला कि नहीं नहीं, दूसरे सेक्शन में मेरे दोस्त हैं लेकिन वो आए नहीं हैं, तो क्या मैं आपके साथ लंच कर लूँ? और उसमें से 2 लड़कियां फुसफुसा रही थी बिठा लें क्या इसको अपने साथ। अरे ठीक है बिठा ले यार, क्या कर लेगी, थोड़ी सी जगह बना दो इसके लिए। और सेल्फ रिस्पेक्ट अपन ने बेच खाई, तो मैं जाके वहाँ पे उन्होंने थोड़ी सी जगह बनाई थी उसमें बैठ गई, जबकि मैं सर्कल के अंदर आ भी नहीं रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जितनी जगह बनाई थी मैं उतने में बैठ गई। अब ऐसा होने लगा था कि मैं जहाँ भी वो लोग जाते थे उनके पीछे पीछे चली जाती थी, रोज़ उनके साथ लंच करने लगी थी, थोड़ी थोड़ी बात करने की कोशिश करती थी लेकिन मैं बीच में काट दी जाती थी। और ये लोग सिर्फ मुझसे अपना पर्सनल काम करवाते थे कि यार यार बॉटल ले आना, अरे यार ये कर दे, अरे यार वो कर दे। और मैं सच में कर भी देती थी कि मुझे लगता था कि चलो ठीक है यार मेरी दोस्त तो हैं ये। और उन्हीं के ग्रुप में एक लड़की थी जिसको मैं बिल्कुल भी नहीं पसंद थी, फॉर अ रीज़न ऑफ कोर्स, क्योंकि ऐसा था कि मेरे आने से पहले वो लोग इसको एज अ पेट ट्रीट करते थे, इससे सारा काम करवाते थे और इसको थोड़ा बहुत भाव दे देते थे जो कि इसको पसंद था। और जब मैं आ गई थी तो ये लोग मुझसे अपना काम करवाते थे और मुझे भाव देने लगे थे, तो इसको बहुत ही जेलस फील होता था उस चीज़ से। तो इसने क्या किया, इसने मेरे को बोला कि तू एक काम करना, अब तू 3 पेज रोज़ लिख कर लाएगी। और माइंड यू कि मैं 8वीं क्लास में थी उस टाइम पे। तो इसने मेरे को बोला कि तू 3 पेज रोज़ लिख कर लाएगी। और ये इस टाइप की बुलिंग थोड़ी सी आउट ऑफ सिलेबस थी मेरे लिए, क्योंकि मैंने किसी को देखा नहीं था ऐसे बुली होते हुए। तो मैंने फिर लिख के लाने लगी, लेकिन मैंने लाइन छोड़ छोड़ के लिखती थी, क्योंकि 8वीं क्लास के बच्चे से तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे। उसमें भी ये बोलती थी कि ये लाइन छोड़ के क्यों लिखा, ये लाइन में क्या मैं भरूंगी, लाइन भर के लाया कर। और अगर मैं नहीं लाती थी तो वो मुझे सबके सामने बेइज्जत करती थी, और बेइज्जत होने की इतनी आदत हो गई थी कि मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था। तो एक दिन ऐसा हुआ था कि ड्राइंग का पीरियड था, हम लोग ड्राइंग लैब में गए। और ड्राइंग लैब में ऐसा था कि वहाँ पे ड्राइंग बुक ले जाना कंपलसरी था, भले ही तुम्हारा पहला दिन हो कुछ भी हो, क्योंकि वो ड्राइंग का सर इतना हरामी था कि वो हर साल नई ड्राइंग बुक बनवाता था, भले ही सारे पन्ने खाली पड़े हों। और हर साल ऐसा करता था कि फर्स्ट डे में सभी बच्चों को छड़ी से मारता था अगर वो ड्राइंग बुक नहीं लाते थे उसकी। मैं सही बता रही हूँ, वो इतना हरामी था कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ उसके बारे में। अब तो मेरे को बात करने में भी गुस्सा आ जाती है जब मैं उसके बारे में बात करती हूँ, लंगड़ा साला। तो ऐसा था कि वो ड्राइंग बुक जो जो नहीं लाए थे उनको खड़ा कर करके उनके हाथ पे छड़ियाँ मार रहा था। और मेरे पास ऐसी कॉपी थी कि जिसमें दोनों साइड खाली पेजेस थे, वो ड्राइंग बुक नहीं थी लेकिन उसमें दोनों साइड खाली पेजेस थे। तो शायद इसकी मेरे पे नज़र नहीं पड़ी थी, ड्राइंग सर वाले सर की। तो मैं बच गई थी, और मेरे अलावा सबको खड़ा कर दिया उसने, और वो आके डस्टर से या छड़ी से मार रहा था। अब ये जो लड़की है जो मेरे से रोज़ राइटिंग करवाती थी, ये खड़ी होके बोलती कि सर ये भी नहीं लाई है, इसको भी मारो ना, इसको क्यों छोड़ दिया। और मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था कि भाई तू चुप रहना यार, सर ने मेरे को छोड़ दिया तो तू अपना मुंह बंद रख यार। लाइक क्यों मुझे पिटवाने में लगी हुई है। फिर जो भी हुआ मेरे को पीटा गया, मैं मतलब सर ने मेरे को और बोला कि तू क्यों नहीं खड़ी हुई, तू कोई स्पेशल है क्या, जब मैं बोल रहा था तब क्या कान बंद करके बैठी हुई थी। उसने मुझे इतना सुनाया। और उसके बाद फिर मेरा मूड तो वैसे ही ख़राब था, मैं इन लोगों से थोड़ा सेपरेट होके चलने लगी थी आगे, क्योंकि मैं सोच चुकी थी कि भाई अब इनका ज़्यादा हो रहा है, मेरे को इनसे दोस्ती तोड़नी है। तो मैं इनसे सेपरेट होके आगे चलने लगी और मैं जाके मेरी बेंच पे बैठ गई। अब ये लोग मेरी बेंच पे आके बोलते कि इतने भी पैसे नहीं हैं क्या तेरे पास, 30 रुपए नहीं है क्या ड्राइंग बुक खरीदने के। और उस टाइम पे मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं करूं क्या। तो फिर मैंने बोला कि अरे यार वो घर पे छूट गई, मैंने ली तो थी, कल ही ली थी लेकिन घर पे छूट गई। तो वो लोग बोलते अच्छा हम तेरे घर में आके थोड़ी ना देखेंगे, अब तू अपना पूरा बैग खाली कर, हमें देखना है तेरे पास कितने पैसे हैं और अभी ड्राइंग बुक लेकर आ, ऐसे सर की बातों को ऐसे नहीं करते हैं। और भाई उन्होंने मेरे से मेरा बैग छीना और सारी चीज़ें मेरी बैग में से निकाल दी और बैग को उल्टा करके ऐसे खंगालने लगे। और अब हद हो चुकी थी, अब पानी सर के ऊपर से चला गया था।
तो मुझे लगा कि भाई अब तो इनकी शिकायत करनी पड़ेगी। मैं भाग के गई स्टाफ रूम में, जो हमारी क्लास टीचर थी, उनको मैंने बोला कि मैम ये लोग मुझे ऐसे-ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, अभी आप प्लीज़ इनको समझाइए, मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और वो मैम बहुत अच्छी थी, तो वो मैम आई क्लास में और वो बोलती कि क्या है, कौन परेशान कर रहा है? और उसके बाद से ऐसा नहीं है कि चीज़ें रुक गईं, लेकिन ऐसा था कि ये लोग मुझे इतना तो परेशान नहीं करते थे जितना अभी तक करा था इन्होंने। लेकिन ये लोग ऐसे परेशान करते थे कि मेरे साइड में कुछ भी फेंक देते थे और बोलते थे, अरे सॉरी, लग गई क्या? हमने तो गलती से फेंक दिया, वापस दे देना, उठा देना। और मैं उठाती नहीं थी, तो फिर ये आके, अरे तू तो अब ऐसी हो गई है, वैसी हो गई है। और ये सब ज़्यादा होने लगा था, तो फिर मैंने अगले साल सेक्शन चेंज कर लिया। मैंने बोला पापा से कि पापा पढ़ाई नहीं हो पाती है, उधर टीचर अच्छे नहीं हैं। ऐसे-ऐसे करके बहाने बनाए और मैंने कहा कि पापा मुझे सेक्शन चेंज करना है, मुझे दूसरे सेक्शन में कर दो। और उस सेक्शन में जाने के बाद भी कुछ ज़्यादा चीज़ें अच्छी नहीं रही थी, जो कि मैं अगली वीडियो में बताऊँगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगली वीडियो आपके पास आ जाए, और लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच अगर आप यहाँ तक रुके हो तो।